एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। एरीज तो आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं और क्या आपके ओवरऑल लाइफ में हो रहा है। तो सबसे पहले हम आपके करंट एनर्जी चेक करने वाले हैं। एरीज के करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स। एरीज करंट एनर्जी। एरीज तो पहला कार्ड यहाँ पर दी चैरियट, और चैरियट की का कार्ड यहाँ पर एक लॉन्ग जर्नी, एक यात्रा और एक पर्पस को बताता है। तो मटेरियल चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक पाथ, एक डेस्टिनी की तरफ आप अपना बढ़ रहे हैं, लेकिन हडल्स आ रहे हैं और इसमें थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ रहा है। और यहाँ पर पेशेंस रख सकते हैं एक स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का कार्ड है ये। और जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे। ओके, यहाँ पर लॉन्ग टाइम का व्यू आप देख सकते हैं और हार्ड वर्क करते रहिए। ओके, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, आउटकम आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, और आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, ये फ्रूट्स जो हैं इनको हार्वेस्ट कर पाएंगे, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पर दी सन का कार्ड भी आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी को बताता है और मटेरियल चीज़ें सक्सेस को बताता है ये, और फ्रीडम की एनर्जी। और इसके साथ ही साथ कोई अगर प्रेगनेंसी के लिए कोई देख रहा है तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहने वाला है और गुड लक आपकी लाइफ में यहाँ पर है, और एक जागृति भी यहाँ पर है। ओके, तो हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ें आपके लिए। ओके, ये यहाँ पर है। ओके, और देखते हैं एरीज मेष राशि। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने एक शुरुआत करी है अपनी लाइफ में, और यहाँ पर कुछ सॉलिड न्यू बिगनिंग्स करी हैं अपने पास्ट में, और जंप किया है। ओके, एक सिचुएशन में। तो हो सकता है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, या कोई बिजनेस हो सकता है। और यहाँ पर आपने एक न्यू बिगनिंग्स करी हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि आप मूव करना चाहते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन। फॉरेन जर्नी भी यहाँ पर हो सकती है, लैंड हो सकता है, और प्लानिंग्स हो सकती हैं आपकी। ओके, तो आउटकम यहाँ पर अच्छे रहने वाले हैं। ओके, अवेयर हैं आप अपनी चीज़ों के लिए, और यहाँ पर चॉइसेस भी अच्छी हैं आपकी। और एक हार्ट ब्रेक और पेन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अभी चीज़ें आपके जैसे आप सोच रहे हैं वैसा नहीं चल रही हैं, लेकिन सन का कार्ड भी है आपकी लाइफ में, तो किसी तरीके का पेनफुल हो रहा है आपके लिए ये सिचुएशन। ओके, और हो सकता है कि अपसेट हैं आप, डिप्रेशन में हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ एंग्जाइटी और कुछ प्रेशर फील करना किसी स्थिति में, तो ये यहाँ पर हो सकता है। स्ट्रेंथ, एरीज मेष राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द टावर,
तो यहाँ पर आप एक स्ट्रेंथ में ओके, एक पावर में दिखाई दे रहे हैं और आने वाले टाइम में आप अपने सेल्फ डाउट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल आपके हाथ में है और हो सकता है कि जो आपने पेशेंस रखा है अब उसके रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं और करेज है यहाँ पर, साहस है ओके, एक साहसी दिखाई दे रहे हैं आप इस सिचुएशन में। और हो सकता है कि एक हीलिंग की एनर्जी भी है ओके, तो हो सकता है कि एक हीलिंग मिल रही है आपको। फियर, स्ट्रेस, मेंटल क्लैरिटी और रिलैक्सेशन की एनर्जी है यहाँ पर, पीस की एनर्जी है और हो सकता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं। आप हो सकता है कि किसी तरीके से आप प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओके, और हो सकता है कि मेडिटेशन भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए और रेस्ट करना ओके, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी एक क्लैरिटी को बताता है, लाइफ में एक क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और मेंटल क्लैरिटी की हो सकती हैं। तो कुछ न कुछ रियलाइज़ हुआ है आपको और कुछ ट्रुथ, सच्चाई का भी आपको पता लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ओके। और हो सकता है कि किसी एक फैमिली में हैं आप ओके, जहाँ पर चिल्ड्रंस भी हैं और हो सकता है कि एक रिलेशनशिप है यहाँ पर और जिसमें कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप है ओके, और इसमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन द टावर का कार्ड भी आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जहाँ पर कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में रियलाइज़ होना है ओके, कुछ ट्रुथ और सच्चाई का आपको पता लगना है, या एक स्थिति में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा है जहाँ पर कि कुछ चीज़ें टॉक्सिक वे में हैं ओके। तो ये मटेरियल थिंग्स भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल है कोई यहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या फैमिली को अवॉइड कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई टावर मूवमेंट भी यहाँ पर आ सकता है ओके, सडन ट्रॉमा और कोई एक ऐसी स्थिति जहाँ पर कि पेन हो के सडन, ये चीज़ें लाइफ में तभी आती हैं जहाँ पर कि यूनिवर्स कुछ हमें बताना चाहते हैं, कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, या मतलब कुछ हमारे लर्निंग एंड लेसन्स रहते हैं और जिस पर कि हमें काम करना होता है ओके। तो शैडो साइड से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं और हो सकता है कि अब एक रिलेशनशिप में ये हो ओके, एक ऐसी यहाँ पर अवेकनिंग टाइप का दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी स्थिति में, और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है किसी का और वो ऑप्टिमिस्टिक है ओके। तो एक्शन ओरिएंटेड भी दिखाई दे रहे हैं आप, गोल्स हैं आप ओके, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी कुछ प्राप्त करने की और वहाँ तक पहुँचने की। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी में भी आप हो सकते हैं और एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं। तो कुछ गोल्स हैं आप ओके, इस तरफ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ओके। तो पॉजिटिव रिजल्ट भी है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है ओके। और कुछ देखेंगे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लव एंड रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स ओके, डबल एसेस आए हैं यहाँ पर और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सेकेंड टाइम आया है। तो न्यू बिगिनिंग्स हैं ओके, आपकी रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगिनिंग्स हैं। कहीं पर भी स्टक महसूस कर रहे थे और तो वहाँ पर हो सकता है कि एक टावर मोमेंट के बाद आप देख पाएंगे कि या तो कोई अपना नज़रिए को बदलने की कोशिश करें, अपने विचारों को, थॉट्स को, या कुछ ऐसा है जो कि टॉक्सिक वे में है, वहाँ पर क्लैरिटी मिल सकती है ओके। दोनों में देख सकते हैं आप कितनी पॉजिटिविटी है दोनों कार्ड्स में ओके। और यहाँ पर बहुत ही एक क्लियर हो रहे हैं थॉट्स ओके, और शुरुआत हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक शुरुआत है ओके। न्यू बिगिनिंग्स है, सॉलिड न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर हो रही हैं।
आगे और देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, ओके, द व्हील। तो यहाँ पर भी टेन ऑफ कप्स है, ओके, और टेन ऑफ द व्हील का कार्ड भी 10 नंबर का कार्ड है। तो 10 नंबर यहाँ पर एक बैलेंसिंग को बताता है, ओके। और यहाँ पर भी अगेन एक टावर का कार्ड आ रहा है, ओके। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर कि एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है आपका, ओके। एक फैमिली की तरह ये रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि आप मैरिड हैं, कपल्स हैं, ओके। तो बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पर। और यहाँ पर टावर मूवमेंट आ सकता है इसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है, सडन चीज़ें आपकी तरफ से या इस पर्सन की तरफ से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर कि अब आप एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, ओके, एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। और यहाँ से चीज़ें अब चेंज होनी है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा हुआ हो सकता है जहाँ पर कि आपको बस उस तरफ आगे बढ़ना, एक लाइफ की एक जर्नी हो सकती है आपकी, ओके। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओके, लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको, ओके। तो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, ओके। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं या अवेकनिंग की जर्नी में जा रहे हैं, ओके। एक अवेकनिंग की जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस पर कि एक लंबा रास्ता तय करना है और अपने सोल पाथ, सोल पर्पस से जुड़ना है, ओके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि इस यहाँ पर एरीज में जितने भी लोग हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हैं, ओके। एक जो कि जिनका पर्पस होता है, ओके, इस अर्थ पर, और इसे पूरा करना होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो एग्रेशन हो सकता है, ओके, किसी तरीके का एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और ईगो, किसी तरीके से कुछ ना कुछ फाइटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। तो हो सकता है कि एक 9 ऑफ पेंटिकल्स एक फ्रीडम की एनर्जी है, ओके। और कोई पर्सन है, ओके, जिसको कि एक फ्रीडम चाहिए, ओके, अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि ये पर्सन सपोर्टर भी है, ओके, आपका। तो लेकिन हो सकता है कि कोई कंट्रोलिंग इशू भी हो सकता है आपके बीच में, और ट्रस्ट इशू भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, और यहाँ पर फीलिंग्स हैं, ओके, फीलिंग्स बिल्कुल कम है यहाँ पर, फीलिंग्स नहीं है इस रिलेशनशिप में, फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से जिससे आप डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन हो सकता है कि खुद पर वर्क कर रहा है, सेल्फ लव दिखाई दे रहा है इसकी तरफ से। और हो सकता है कि ये पर्सन एक फ्रीडम की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ओके। फ्री रहना या सिंगल जैसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड करना, रोकना, या हो सकता है कि ब्लंट है, ओके, किसी तरीके से। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जजमेंटल यहाँ पर है, या क्लैरिटी दिखाई दे रही है इसके थॉट्स में। और हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा है, ओके, कुछ थिंक कर रहा है, ओके, कुछ फ्यूचर एक प्लानिंग हो सकती है इस पर्सन की, ओके। और यहाँ पर एक एग्रेशन की स्थिति भी दिखाई दे रही है, ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो और अब आपके लिए और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। एरीज, मेष राशि,
4 of earth, 4 of air, the lovers, balanced, 7 of water। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ एयर। तो टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन। तो अभी आपका फ़िलहाल के लिए रेस्ट करने का टाइम हो सकता है, हील करने का टाइम हो सकता है, और कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए। आपको टाइम की ज़रूरत हो सकती है, और मेडिटेशन आपको आंसर दे सकते हैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इस टाइम पर, और रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ 6 ऑफ अर्थ, गिफ्ट मिल सकता है आपको, मनी मिल सकती है, और जो भी एफ़र्ट्स आपने लिए हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिल सकता है मनी से रिलेटेड। और न्यू करियर भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, रिसीविंग लोन। और तो आप कोई ऋण, अगर कुछ मनी से रिलेटेड आप कुछ लोन लेना चाहते थे तो वो लोन भी आप ले सकते हैं, और चुकाना चाहते थे तो वो चुका भी सकते हैं आप। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। द लवर्स का कार्ड है, तो इंटीमेट रिलेशनशिप और केयरफुली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है किसी के साथ। अगर ऑलरेडी एक मैरिड हैं आप, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आपके लिए सही है। और अगर आप सिंगल्स हैं तो केयरफुली आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पूरी तरीके से किसी चीज़ के बारे में रिव्यू चेक करने की ज़रूरत है, और जिसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ गुड हेल्थ का मैसेज भी है, कुछ लोगों के लिए गुड हेल्थ भी हो सकती है। और बैलेंस का कार्ड है, तो आपको ज़रूरत है अभी बैलेंस की, और हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की इस टाइम पर, क्योंकि वेट करना है आपको एक परफेक्ट टाइमिंग का। हो सकता है कि चीज़ें अभी टाइम लगा रही हैं होने में, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर हैं, लेकिन आपको परफेक्ट टाइमिंग की वेट करनी है, और बैलेंस रखना है अपनी सिचुएशन में। ओके, अपनी लाइफ में। और 7 ऑफ वाटर, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि रिसर्च करने की ज़रूरत है। ओके, और डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करें। ओके, किसी चीज़ के बारे में। और अगर आप कुछ काम को करने में टाल मटोल कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप हो सकता है कि जो आपके लिए ज़रूरी है रेस्ट करना, अपने आप को हील करना, मेडिटेशन करना, तो वो हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है कि कुछ रुकावटें आ सकती हैं यहाँ पर, और किसी तरीके से आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं किसी सिचुएशन में, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति भी हो सकती है। ओके, तो ये मैसेजेस हैं, और कुछ थोड़े से मैसेजेस देखना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए एरीज मेष राशि वालों के लिए। एरीज मेष राशि, तो यहाँ पर पहला मैसेज है टफ टाइम। ओके, तो लेट गो करना है। ओके, और जो भी आपकी लाइफ में टफ टाइम है, या कुछ भी पास्ट की चीज़ें हैं और बैड सिचुएशन है, तो हो सकता है कि आपको कहा जा रहा है कि कोई डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हो रहा है, और कोई आपको पीछे खींच रहा है कुछ चीज़ें। तो आप हो सकता है कि अब एक टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन अब अगेन रीग्रोथ हो रही है यहाँ पर, और जर्मिनेट हो रहा है। ओके, कुछ उग रहा है यहाँ पर। ओके, बीज अंकुरित हो रहे हैं लाइफ में। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है लाइफ में, और एक टफ टाइम अभी भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप का मैसेज है, तो फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट। गिफ्ट बहुत ही बड़ा है फ्रेंडशिप का, और नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं और फ्रेंडशिप हैं, उनको नर्चर कीजिए। ओके,
उनके साथ मौज मस्ती कीजिए, अच्छा टाइम हो सकता है, या ऑलरेडी एक लोगों से मिल रहे हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं और उनके साथ एक अच्छे टाइम में आप आ सकते हैं। तो ये एक गिफ्ट हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। और योर कॉल विल बी आंसर्ड। आपकी जो भी प्रेयर है तो उनको यूनिवर्स ने सुन लिया है, और यूनिवर्स कभी भी आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ओके, क्योंकि वो आपके साथ हैं और वो जो आपने प्रेयर की है उनको सुना गया है यूनिवर्स की तरफ से, और वो कभी भी जाया नहीं जाएंगी। तो इसके रिज़ल्ट आपको कभी ना कभी मिलेंगे, ओके। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए एरीज़। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हैं और कुछ मैसेजेस मिले हैं, कुछ काम आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।